भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र को निलंबित कर रही है। हम लड़ रहे हैं और हम लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई संवैधानिक संस्थान बचा नहीं है जहां पे भाजपा का डायरेक्ट असर नहीं है। 25% जो जनता है उनके प्रतिनिधियों को संसद से निकाल दिया गया है और आज उन्होंने सांसदों को सदन से बाहर किया है। आने वाले 24 में देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए मोदी को संसद से बाहर कर देगी। मजाक उड़ाना क्या होता है भाई? मोदी जी मजाक नहीं उड़ाए हैं, पहले के राष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाए हैं लोग। और आने वाले समय में मोदी पर असर नहीं पड़ेगा तो देश की जनता पर असर पड़ेगा। भाजपा 24 में पटखनी देने जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। सांसदों को निलंबित किया जा रहा है और अब उस निलंबन के विरोध में इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टियों के द्वारा जो है एक मार्च निकाला गया है और ये तमाम राज्यों में ये मार्च जो है वो निकाला जाएगा। देखिए किस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो मौजूद पार्टियां हैं वो जो है वो इस तरीके का मार्च निकाल रही हैं। ये माले के लोग हैं, माले के नेता, माले के विधायक तमाम जो है वो इस मार्च को निकाल रहे हैं। विधायक है हमारे साथ मौजूद है, क्या लगता है कि इस मार्च से कुछ असर पड़ेगा निलंबन? देखिए पूरा देश देख रहा है कि भाजपा सरकार देश में लोकतंत्र को निलंबित कर रही है। पूरे देश की आबादी का 25% जो जनता है उनके प्रतिनिधियों को संसद से निकाल दिया गया है। तो ये लोकतंत्र का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। और इसी में देखिए कि जिस उपराष्ट्रपति के नाम पर इतना चल रहा था कि वो जाटों का अपमान हुआ है, कल देश में जो जाट समुदाय से आने वाली महिलाएं थी जो देश में ओलंपिक लेकर के आई हैं, वो लोग कल रोते हुए इस्तीफा दे दी हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, उनकी बात नहीं सुना जा रहा है। क्या लगता है कि अध्यक्ष जो है वो भाजपा से प्रेरित हो चुके हैं? निश्चित तौर से भाजपा के इशारे पे कोई संवैधानिक संस्थान बचा नहीं है जहां पे भाजपा का डायरेक्ट असर नहीं है। देश में कोई नहीं बचा हुआ संस्थान। सदन में तो आप लोग भी तो विरोध करते रहते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन कोई निलंबन तो होगा ना? कैसे होगा? माने कोई अगर मांग कर दिया कि सरकार इस पर अपनी बात कहे, उसी बात पर निलंबित हो जाएंगे लोग। भाजपा के एक विधायक, आपको याद होगा, विधानसभा में माइक तोड़ दिए तो पूरे सत्र के लिए तो निलंबित नहीं हुए। वो पूरे सत्र के लिए निलंबित नहीं हुए। इतना भाजपा तमाशा किया, लेकिन वहां पे सिर्फ मांग रखने के लिए, लिखित में मांग देने के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। निलंबित सदस्य बाहर आकर उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना क्या होता है भाई? मोदी जी मजाक नहीं उड़ाए हैं, पहले के राष्ट्रपति का मजाक नहीं उड़ाए हैं लोग। तो मजाक उड़ाना कोई इश्यू है? ये लोग कह रहा है कि जाटों का अपमान हो गया, तो साक्षी जब कह रही हैं, बाहर आकर के रोते हुए जब कहा उन्होंने कि हमारे साथ जो गलत कर रहे हैं उन्हीं को दोबारा से लाया गया है फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में, तब तो कोई बात नहीं हो रही है। तब तो कोई बात उस पर नहीं हो रही है। तो देखिए किस तरीके से क्या लगता है असर पड़ेगा इस मार्च से? हम लड़ रहे हैं अलोकतांत्रिक कार्रवाई के खिलाफ, गैर संवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और हम लोकतंत्र को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और देश की जनता देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में मोदी पर असर नहीं पड़ेगा तो देश की जनता पर असर पड़ेगा। और आज उन्होंने सांसदों को सदन से बाहर किया है। आने वाले 24 में देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए मोदी को संसद से बाहर कर देगी। वो तो कह रहे हैं कि इतने मजबूत हैं कि कोई हिला नहीं पाएगा। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र की भाषा वो समझते नहीं है, लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं है। लेकिन यह लोकतांत्रिक देश है भारत और इसमें जनता के हाथ में अधिकार है। और जनता जब जिनको चाहती है प्रचंड बहुमत देती है और जिनको चाहती है उनको जमीन पर लेटा देती है। ये भ्रम
भाजपा का जो बना है या ठीक है, वो भरम राख है, लेकिन हमको जो जानकारी है कि भाजपा 24 में पटखनी देने जा रही है। चलिए, तो भाजपा 24 में पटखनी देने जा रही है। ये तस्वीर जो है वो पटना की है और इसी तरीके से तमाम राज्यों में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रतिरोध मार्च जो है वो निकाला जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।